वे निरंकार मन के कारण ही हमारी दुर्गति है और मन के कारण ही हमारी जीत है। जैसी भी सामाजिक तौर पे हमारी स्थिति बन रही है, पर मन की स्थिति हमारी सुंदर बनी रहे, मन की स्थिति हमारी सत्संगी बनी रहे, मन की स्थिति हमारी प्रभु परमात्मा निराकार दातार के लिए बनी रहे। मन ही है जो हमें जिताता है, मन ही हमें जो हराता है। हारना हमें सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा के सामने है। और एक प्रभु परमात्मा निराकार दातार के सामने हारते ही अपने आप को सरेंडर करते ही अपने आप को समर्पित करते ही अपने आप को मालिक दातार, फिर कोई इस जहान में ऐसा नहीं हुआ कि हमें हरा दे। हम हारे हुए दिखते तो हैं पर हारते नहीं हैं। संतों पर ही, महात्माओं पर ही जुल्म उठाए हैं संसार वालों ने। अब संसार कौन है? संसार मेरा परिवार है, संसार मेरी कॉलोनी है, संसार मेरा समाज है, गांव है, शहर है, देश है। हम देखें ना कि जो जितना प्यारा जीवन जी रहा है उसी पे ही उंगलियां क्यों उठ रही हैं। हम सब समझदार हैं। जितना जो अच्छा कर रहा है, जिसे अच्छा कहा जा रहा है, उसकी ही स्थिति को बिगाड़ने में क्यों लगी है दुनिया। कांटों के बीच में गुलाब खिलना चाह रहा है, खिल रहा है, खुशबू दे रहा है, कांटों की चुभन का एहसास नहीं कर रहा है। एक है कि सामाजिक तौर पे उसे सब कुछ अच्छा मिला हुआ है, संभल देने वाले रिश्ते नाते मिले हुए हैं। और एक कमल कीचड़ में खिलना चाह रहा है, ऊपर को उसका ध्यान है, लक्ष्य उसका क्या है? सूरज। ना उस पर कीचड़ का असर हो रहा है, ना दलदल का असर हो रहा है, ना पानी का असर हो रहा है। कमल पर ही लक्ष्मी माता जी विराजमान है। अब इस मन रूपी कमल पर मुझे प्रभु परमात्मा निराकार दातार को बैठा के रखना है, तभी तो लक्ष्मी माँ आएंगी। नहीं तो हम तो करते रह जाएंगे माया 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 माया। प्रभु परमात्मा निराकार दातार ने अपना ही स्वरूप, अपनी ही परछाई इस संसार में बसा दी कि अब तू माया का हो जा या मेरा हो जा, ये तेरा मन है। तो जैसी भी हम पर उतार चढ़ाव की परिस्थिति आती है, पर मन की स्थिति को हमें संभालना है। और हमारे मन के बुरे भाव हमें, और मन के शुद्धता वाले भाव हमें अच्छा या बुरा जीवन जीने का कर्म सिखलाते हैं। हमें मन के कारण ही बुराइयां मिलती हैं, मन के कारण ही अच्छाइयां मिलती हैं। एक सजदा हम मन से करते हैं जिसको समर्पण कहा गया है, और एक सजदा हम इस शरीर से करते हैं जो निरंकार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, परमात्मा को बिल्कुल नहीं भाता है। तो हमारी भौतिकता की सांसारिक स्थिति जैसी भी चल रही हो, पर मन की स्थिति में हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही बसाना है। प्रभु से विमुख बंदा कहीं भी सुख चैन आराम नहीं पा सकता है। मैं करता हूँ, सुख किसी एक वस्तु में नहीं छिपा हुआ है। सुख है मेरे मन के अंदर, आनंद है मेरे मन के अंदर। आज मैं ये लिया हूँ, इसमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी नहीं। आज मैं ये वस्तु लिया हूँ, इसमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मुबारक है, मुबारक है। हे मेरे मालिक दातार, सब खुशहाल रहें, आनंद में रहें, तन मन धन से मजबूत रहें दातार। जो जो चाहता है अपने लिए मानव, वो उसको सब मिले, कहीं भी कमी ना हो, गमी ना हो। हे मेरे मालिक दातार, पर कदर हमें किसकी करनी है? हम नफरतों की दीवारें खड़ी कर रहे हैं बैर ईर्ष्या द्वेष से, या पुल बना रहे हैं प्यार के। हमारे अच्छे शब्द भी याद रहते हैं सबको, हमारे बुरे शब्द भी याद रहते हैं सबको।
घर की चार दीवारियों में घर बनाया जाता है, मंदिर बनाया जाता है। व्यवहार से, संस्कारों से। ऐसा नहीं है, संस्कार ऐसे हैं कि खरीद के कोई ला के दे देगा। अच्छे खासे परिवार को कोई माता पिता के गिरा देता है और कोई माता पिता के परिवार को उभार देता है। एक माँ है जो सब कुछ सुंदर बनाने का प्रयास करती रहती है और संतानें गिरा देती हैं। और एक है बच्चा जो अपने ऐसे दूषित माता पिता को भी समाज में इज्जत दिलवा देता है जिन्होंने सावधानी से जीवन नहीं जिया है। तो ये मन की स्थिति तो है, मन ही तो है। एक बच्चा सीधे रास्ते चल के अपने जीवन को सफल बना जाता है। एक बच्चा मन के कारण उसके सामने, चाहे कितनी भी उसने डिग्रियां हासिल कर ली हो, पर मन के कारण ही उसने, मन इतना बुराइयों में चला गया कि ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, और सब बुरे हो गए। अरे मन की स्थिति को ऐसा बनाओ कि बुरों में भी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें निकालने का प्रयास करो, उन्हें निकालने का प्रयास करो। एक माँ को वही बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, दिल में बसा हुआ आता है, जो अन्य और बच्चों की भी देखभाल अच्छी तरह से कर लेता है। चाहे हम ऐसे बच्चे के पास रहते भी रहें जिसने अच्छी तरह से संभाल नहीं दी है जीवन को, जिसने संस्कारों को अपने संभाला नहीं है, पर दिल में नहीं बस पाते हैं। और परमपिता परमात्मा तो माता पिता हैं। माता पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊ मैं किसकी, तुम भी न और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, किसकी आस करूँ हे मालिक, आप ही की तो आस करूँगी मैं। पर आपने मालिक मुझे जो बनाया है, जो कार्य मुझे देकर भेजा है, जो सोच मुझे देकर भेजी है, उसमें आप ही बसे रहना परमात्मा, आप ही बसे रहना। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, करता आप हैं, करता आप है। एक भागवत जी का पाठ कराता है 7 दिन का, रामायण जी का पाठ कराता है 9 दिन का, एक कोई मुख्य यजमान बनता है, एक कोई सत्संग कराता है अपने गांव में बड़ा, एक ही संत आगे बढ़ता है, फिर उसके पीछे कहर बात चल देता है। और वो 1 दिन का समय, 2 घंटे का समय सत्संग का आहा सर्वोपरि बन जाता है, स्वर्ग का नज़ारा बन जाता है। किसी के दिल में ऐसा बैठ जाता है सत्संग, फिर वो सत्संग की ओर दौड़ने लगता है। कर दिया भला उस आत्मा का, कर दिया ना भला उस आत्मा का। ऐसे ही भागवत जी, ऐसे ही रामायण जी, 9 दिन का तप त्याग हो गया, ना चाहते हुए भीड़ उमड़ी आई। अब इतनी भीड़ में किसी ने तो अपनाया होगा। तो संत तो बड़े परोपकारी हैं, और कोई रोक लेता है। मन की स्थिति के कारण हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानमा मन, सबको प्रभु की जी हजूरी में लगा दे, साकार सतगुरु जी की जी हजूरी में लगा दे, तभी इस पे काबू पाया जाएगा। नहीं तो अभी भी हम कोई बदला कर रहे हैं कि किसी की गाड़ी हमें लेने आती है, किसी की गाड़ी हमें छोड़ने चली जाती है। नहीं, किसी के साथ बैठकर हम 2-4 गप्पे, किसी की हंसी मजाक उड़ा लेते हैं, हम दिखा देते हैं कि हम हैं। नहीं, निरंकार के हम सांझे बच्चे हैं। ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हम सब मानवता के मत वाले बने, नेकियों से भरपूर अपने मन को रखें। हम एक साथ तो नहीं रह सकते, बंटना तो हमें पड़ेगा। जैसे हम बटे हुए हैं, कोई उस गांव में रह रहा है, कोई उस शहर में रह रहा है, कोई उस राज्य में रह रहा है, कोई अलग अलग देशों में रह रहा है, पर मन की सोच एक हो जाए, बस तभी भला है हमारा। मन में
बैर ईर्ष्या द्वेष रहेंगे तो आतंकी हमले तो होते रहेंगे, और उस आतंकी हमले में, उस क्रोध की अग्नि में मैं ही जलूंगा सबसे पहले मुझे ही जलना है, मैं ही जल के भस्म हो जाऊंगा। सतगुरु मेरा तो पारस है। आओ, जो ब्रह्म ज्ञान दिया है देख लें ग्रंथों से मिला के, जो लिख के गए हैं हमारे लिए, कि ऐसा ही सतगुरु निरंकार प्रभु परमात्मा हमें मिले हैं, नहीं मिले हैं। पहले जाने से दुविधा थी कि मैं सरदार जी के सत्संग में नहीं जाऊंगी, पर जब से यहाँ पर साक्षात्कार हुआ आत्मा परमात्मा का, ब्रह्म ज्ञान मिला, तब से कोई उलझन नहीं है मन में। अभी मेरा समर्पण है, समर्पित है मेरा जीवन सतगुरु बाबा हरदेव जी के चरणों में, सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में, या नहीं है। मुझे तो अंत सांसों तक ऋणी रहना है, और हो सके तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस सत्संग में ही बिताना है। निरंकार की कृपा से मेरी कुछ नहीं चलेगी, ना मेरी चली है, ना चढ़ने वाली है, इनकी कृपा से। एक जगह नशा मुक्ति केंद्र है, उसी के पास में 2-3 दुकानें छोड़ के शराब का ठेका है। अब मैं समझदार हूं तो मैं शराब पीने जाऊंगा ही नहीं, कि मुझे फिर नशा मुक्ति केंद्र में आए, और मैं नादान हूं तो पहले शराब पीऊंगा। अब चलता हूं नशा मुक्ति केंद्र में, क्योंकि दोनों का ही तो मुझे सदुपयोग करना था, उपयोग करना था अपने जीवन में। नास्तिक यही कहते हैं कि मैंने सद उपयोग किया है अपने जीवन में। बने क्यों थे दोनों पास पास, पहले पिया फिर छुड़वाने की कोशिश की। संत जन परम तत्व की बात करते हैं, सबसे ऊपर की बात करते हैं। आओ पिए हम ये अद्भुत प्याला नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, अल्लाह खुदा जो अंदर खुदा हुआ है मेरे रोम रोम में। बाहर की गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आदि शंकराचार्य जी भी कह गए, निरंकार साथ चल रहे हैं, निरंकार साथ चल रहे हैं। बस सब कुछ मन के ऊपर डिपेंड करता है। मन को सुंदर बना लो,